हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर दैट इज़ चैप्टर 6 दैट इज़ इंटीजर्स। और आज हम इंटीजर में क्या पढ़ने वाले हैं, इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। उसका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे कैसे करते हैं, दो इंटीजर को कंपेयर कैसे करते हैं, उनको ऐड कैसे करते हैं, उनको सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं और एडिटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आज हम इंटीजर्स के बारे में। सो इंटीजर्स पे जाने से पहले मैं आपको चैप्टर 2 की याद दिलाता हूँ थोड़ा। वहाँ चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था हमने, होल नंबर्स पढ़े थे। ठीक है, तो नंबर लाइन पे हमने होल नंबर्स पढ़े थे। होल नंबर में क्या पढ़ा था कि यहाँ पे कहीं पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, 2 होता है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, तो ये सब पढ़े थे हमने वहाँ पे होल नंबर्स में। और इधर जब जाओगे आप तो पॉजिटिव नंबर्स जो है आपके चलते चले जाएंगे। ठीक है, और अब नंबर लाइन के 0 के लेफ़्ट में भी कुछ नंबर्स होते हैं। सिमिलरली इसी तरह से 0 के राइट साइड में जाओगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेंगे आपको, 0 के लेफ़्ट साइड में जाओगे तो आपको नेगेटिव नंबर मिलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी इसी तरह इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो यहाँ पे नंबर होगा -1, यहाँ पे नंबर होगा -2, यहाँ पे नंबर होगा -3, यहाँ पे होगा -4 एंड सो ऑन। इस तरह से नंबर यहाँ पे चलते रहेंगे। ठीक है, सो देखो ये नंबर तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। ये नंबर 0 या 0 से उधर वाले नंबर्स को क्या कहते हैं, हम होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, और इनको क्या कहेंगे, देखो इनको यहाँ पे इंटीजर्स की लैंग्वेज में, अब यहाँ पे दो तरह के नंबर आप देख रहे हो, एक देख रहे हो पॉजिटिव नंबर्स, एक देख रहे हो नेगेटिव नंबर्स। सो ये जो पॉजिटिव नंबर होते हैं जो 0 के राइट साइड में होते हैं, इनको कहते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, और जो 0 के लेफ़्ट साइड में आपको नंबर दिख रहे हैं, इनको कहते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, नेगेटिव इंटीजर्स। 0 भी एक इंटीजर है। ठीक है, 0 भी एक इंटीजर है, बट इट इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। ठीक है, न्यूट्रल नंबर है एक। सो ये हो गया आपके पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर। तो इन सब नंबर्स को मिला के जो नंबर बनते हैं उनको हम सबको कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं हम, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। जो कंसेप्ट आपने होल नंबर में पढ़ा है वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे इंटीजर्स पे होगा। बस इसमें क्या देखना है आपको कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी अब इंक्लूड हो गए। होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं थे। ठीक है, सो किसी नंबर को अगर हमें, किसी इंटीजर को अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो उसका तरीका ये है। ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन आप जानते हो, पहले ही होल नंबर में पढ़ चुके हो। तो पॉजिटिव नंबर्स अगर होंगे तो वो 0 के राइट साइड में होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे वो 0 के लेफ़्ट साइड में होंगे। तो इनको कहते हैं हम नेगेटिव इंटीजर, इनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और सबको अगर एक साथ मिला दो तो दैट विल बी इंटीजर्स। ठीक है, सो समझ आया इंटीजर क्या होते हैं और उनको नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं। ठीक है, अभी कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करते हैं दो इंटीजर्स को। कंपेयर करने का तरीका क्या है कि जो नंबर राइट साइड में होता है वो बड़ा होता है, जो नंबर लेफ़्ट साइड में होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो किसी भी दो नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो, तो एक नंबर होगा आपका लेफ़्ट साइड में, एक नंबर होगा आपका राइट साइड में। तो ये नंबर होगा लेफ़्ट साइड में। रेफरेंस किससे लेना है, 0 से लेना है। 0 के लेफ़्ट साइड वाला नंबर होगा और एक 0 के राइट साइड वाला नंबर होगा। ठीक है, तो ऑलवेज जो राइट साइड वाला नंबर होगा वो ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ऑलवेज जो राइट साइड वाला नंबर होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा। समझ आई बात। तो किसी भी दो नंबर का, किसी भी दो इंटीजर का हम कंपेयर करने का तरीका ये है। ठीक है, कैसे कंपेयर करेंगे उसको देखेंगे कि 0 के लेफ़्ट में पड़ रहा है या 0 के राइट में पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखो आप कंपेयर कर रहे हो -3 और 2 को, -3 और 2 को कंपेयर करना है हमें कि कौन सा नंबर बड़ा है इसमें। तो -3 कहाँ पड़ रहा है, 0 के लेफ़्ट साइड में पड़ रहा है, ये रहा -3, और 2 कहाँ पे है, 0 के राइट साइड में है। तो इसका मतलब क्या है कि -3 जो है वो 2 से छोटा है। ठीक है, या 2 -3 से बड़ा है। ये सिंबल तो सबको पता होगा, जो बड़ा होता है उसकी तरफ से ये खुला होता है, छोटा होता है उसकी तरफ से ये बंद रहता है। ठीक है, सो यहाँ पे इन नंबर की कंपेयर हम नंबर लाइन पे कर सकते हैं। ठीक है, अभी दूसरा
एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 5 और 7, ठीक है। 5 और 7 में राइट साइड में कौन सा पड़ेगा, देखो 5 यहाँ पड़ेगा, 6 यहाँ पड़ेगा और 7 यहाँ पड़ेगा, तो राइट साइड में कौन सा है, 7 नंबर पड़ रहा है, 5 लेफ्ट साइड में पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर इधर से आप यहाँ इस साइड में कंपेयर करोगे, जो नंबर राइट साइड में होगा वो बड़ा होगा नंबर लाइन पे, ठीक है। 0 अगर प्लस माइनस है तो उसमें प्लस ही बड़ा होगा, अगर यहाँ पे दोनों नंबर माइनस के हैं तो भी राइट साइड वाला बड़ा होगा, दोनों नंबर प्लस के हैं तो भी राइट साइड वाला नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पे 5 और 7 की अगर कंपेयर करें तो 7 जो है 5 से बड़ा होगा, ठीक है। अब दो माइनस के नंबर देख लेते हैं, माइनस के नंबर में क्या है, ले लेते हैं -3 और -2 ले लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि कौन सा नंबर राइट साइड में है, ये -3 है और यहाँ पे -2 है, तो राइट साइड में कौन सा नंबर है, ये राइट में पड़ रहा है और ये लेफ़्ट में पड़ रहा है, ठीक है। तो राइट साइड वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब है कि -3 जो है -2 से छोटा होगा या -2 जो है वो -3 से बड़ा होगा, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं -2 और 0 का, -4 और 0 ले लो। अब -4 और 0, -4 कहाँ है, -4 यहाँ पे है, 0 कहाँ है, यहाँ पे है, तो 0 पड़ रहा है आपका राइट साइड में, तो 0 राइट साइड में है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि -4 इज़ लेसर दैन 0, 0 यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। तो समझ गए बात, किस तरह से हमें इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से उन्हें कंपेयर करना है इंटीजर्स को हमें, तो ये सब हमने पढ़ा यहाँ पे। उसके बाद अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1। एक्सरसाइज पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 जो आपकी बुक में दिया है, तो वो एग्जाम्पल करने के बाद में फिर करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1, ठीक है। इसको 6.1 को मैं नहीं करने वाला हूँ, ये आपको ही करनी है। कुछ डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हो आप आपके डाउट्स। तो एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे अभी, पहले हम इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, तो ये जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, देखो कुछ मैं यहाँ क्वेश्चन देता हूँ आपको कंपेयर करने हैं कुछ नंबर, ठीक है। पहले क्वेश्चंस लिखो, कंपेयर करने हैं आपको, इसमें ब्रैकेट में लगाना है कि ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू लगाना है, ठीक है। 0, 0 और -8, ठीक है, इनके बीच में यहाँ ग्रेटर देन लगेगा, एक क्या लगेगा वो लगाना आपको। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, -1 और फिर ये ब्रैकेट और -15, ठीक है। इसमें बड़ा छोटा बताना आपको, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कंपेयर करना है। 5 और यहाँ है -5, ठीक है। 4th क्वेश्चन में लिखा है 11 और 15। 5th क्वेश्चन है 0 और 6। 6th क्वेश्चन है -20 और 2, ठीक है। ये सब करने हैं आपको। उसके बाद अभी पढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1 और 2। ये क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, बाई लुकिंग एट द नंबर लाइन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच इंटीजर लाई बिटवीन -8 एंड 2। -8 और 2 के बीच, -8 और -2 के बीच के नंबर लिखने हैं हमें, ठीक है। तो नंबर लाइन पे लिखना शुरू करते हैं। सो यहाँ पे कहीं -8 होगा, -7 होगा, -6 होगा, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। हमें क्या करना है, -8 और -2 के बीच के नंबर दिखाने हैं हमें, कौन कौन से हैं। तो -8 और -2 के बीच में नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, -7, -6, -5, -4, -3। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। सो इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -8 एंड -2, -8 और -2 के बीच में ये नंबर लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। ऑन बटन 1 बटन इज कैप्ट एट -3, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी स्टेप्स वुड वी मूव टू रीच एट नंबर 9। ओके, अभी पहले हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है।
सो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया है उसने, एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है वो कि भाई -3 पे कुछ बटन रखा है उसने, -3 के ऊपर बटन रख दिया उसने और उसको जाना है -9 पे। कहाँ पे जाना है? -9 यहाँ पे होगा। तो पूछ रहा है कि भाई कितने स्टेप लेफ़्ट में जाना पड़ेगा या कितने स्टेप्स राइट में जाना पड़ेगा। सो -3 से -9 तक पहुँचना है हमें, ठीक है। तो किधर चलना पड़ेगा हमें? एक स्टेप यहाँ गए 1, एक स्टेप यहाँ गए 2, एक स्टेप यहाँ गए 3, एक स्टेप यहाँ गए 4, एक स्टेप यहाँ गए 5, एक स्टेप यहाँ गए 6। तो हमें अगर 3 पे हैं, हम -3 पे हैं, सो -3 से -9 तक जाने के लिए हमें 6 स्टेप लेफ़्ट लेने पड़ेंगे, ठीक है। सो टू मूव फ्रॉम -3 to -9 we have to take 6 steps to the left of -3। समझ में आई बात? तो ये आपको क्वेश्चन था इसमें, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 6.1। 6.1 आपको खुद करनी है, ठीक है, ओके। चलो 6.1 जो एक्सरसाइज है उसमें देखो एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको। ये तो हो गया आपका नंबर लाइन, और कभी कभी क्या आ जाता है, अप एंड डाउन आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे लिखा हुआ, रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे लिखा है अबोव सी लेवल, बिलो सी लेवल, ठीक है। तो अबोव का मतलब होता है पॉजिटिव और बिलो का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है। वहाँ पे भी 0 होती है, तो सी लेवल को हम 0 मानते हैं। ये है सी लेवल, ठीक है। सी लेवल पे जो हाइट है वो होती है 0। सो अबोव सी लेवल जो हाइट होगी वो होगी प्लस, और बिलो सी लेवल जो हाइट होगी वो होगी माइनस, ठीक है। जैसे किसी ने पूछा कि भाई आपका कोई एयरक्राफ्ट जो है अबोव सी लेवल 4000 मीटर पे फ्लाई कर रहा है, तो इसको आप जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? उसको हम +4000 लिखेंगे। तो +4000 मतलब अबोव सी लेवल है। और कोई पूछेगा कि भाई कोई पनडुब्बी है जो 2000 मीटर डेप्थ में जो है स्विम कर रही है, 2000 मीटर डेप्थ में स्विम कर रही है, तो उसको कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे -2000 मीटर। माइनस क्यों लिखा? वो क्योंकि बिलो सी लेवल है, और अबोव सी लेवल के लिए लिखेंगे हम प्लस, ठीक है। इसी तरह से देखो ये 4 डायरेक्शन होती हैं आपकी, नॉर्थ होती है, साउथ होती है, ठीक है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो नॉर्थ जो डायरेक्शन होगी वो होगी प्लस, साउथ जो डायरेक्शन होगी वो होगी माइनस। अबोव वाली प्लस होगी, बिलो वाली माइनस होगी, ठीक है। इसमें कुछ ये क्वेश्चंस हैं आपके, उसको इसी तरह से करना है आपको, ओके। उसके बाद पढ़ेंगे अब हम एडिशन नंबर लाइन पे इंटीजर्स का कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ अब आगे पढ़ने से पहले आपको करनी है कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 6.1। अगर एक्सरसाइज नंबर 6.1 कर लेते हो आप, तो आप इससे आगे फिर ये लेक्चर को तभी देखो। अगर ये 6.1 नहीं किए तो लेक्चर को अभी मत देखो। जब तक आप 6.1 नहीं करते हो तो इससे आगे लेक्चर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। जितना लेक्चर ख़त्म होता है उतने लेक्चर के हिसाब से आपको वीडियो को आगे देखना है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं, अप एंड डाउन कैसे जाते हैं, ठीक है। अप एंड डाउन का मतलब है जैसे कोई स्टेप वेल है मान लेते हैं, ठीक है। स्टेप वेल है इस तरह से, ये कोई स्टेप वेल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो पानी है वो यहाँ पे है। पानी का लेवल कहाँ पे है? ये है। ये कहाँ? ये है वाटर लेवल, वाटर लेवल, ठीक है। ये कोई स्टेप वेल है, ओके। तो इसमें आप पानी लेने के लिए जा रहे हो, तो ये इसका वाटर लेवल है, यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है, ओके। और ये बने हुए हैं इसमें स्टेप्स, क्लियर है। तो ये इसके हो गए स्टेप्स। अभी क्या होता है कि ये कौन सा स्टेप है?
ये स्टेप नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9। ठीक है, 9 स्टेप्स हैं टोटल इसमें, और 9 स्टेप्स के बाद आ जाता है पूरा ग्राउंड। और 5th जो आपका स्टेप है, 5th स्टेप तक भरा हुआ है इसमें पानी। ओके, तो अभी क्या होता है कि कुछ दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो बारिश नहीं हो रही है तो इसका लेवल कुछ डाउन हो जाता है, और डाउन होके जो चला जाता है वो 3 तक चला जाता है। ठीक है, डाउन होके कहाँ तक चला जाता है? 3 तक चला जाता है। तो कितने लेवल डाउन हुए हैं? एक तो ये डाउन हो गया 5, एक ये लेवल डाउन हो गया 4, तो कितने लेवल डाउन हुए हैं? 2 लेवल। ठीक है, कितने लेवल डाउन हुए हैं? 2 लेवल। अगर ये पानी आपका 3 लेवल तक पहुंच जाता है, अभी अगले साल क्या होता है, फिर बारिश ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है तो ये 7 तक पहुंच जाता है। ठीक है, 7 तक पहुंच जाता है तो कितना अप हुआ? कहाँ थे हम? 3 पे थे, तो 3 से अप हुआ 1, 2, 3, 4। सो कितना लेवल अप हुआ? 4 लेवल अप हुआ। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, तो उनको करने का तरीका ये है। ठीक है, कंसेप्ट आपको याद रखना है कि लेवल के हिसाब से चलना है, किस लेवल पे आप हो उस लेवल से आपको फिर देखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भाई आप जो है 3rd लेवल पे हो और आपको बाहर निकलना है स्टेप वेल से बाहर निकलना है, आप 3rd लेवल तक पानी लेने के लिए आए हो, तो कितने स्टेप आपको लेने पड़ेंगे? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप्स लोगे तब आप जो है स्टेप वेल के बाहर निकल जाओगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। देखो बहुत सिंपल है ये, होल नंबर्स के एडिशन आप पढ़ चुके हो नंबर लाइन पे कैसे करते हैं हम। ठीक है, तो सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो होगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपके नेगेटिव नंबर्स से, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी हम काउंट करते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं इंटीजर में। होल नंबर में आपने सारे नंबर पॉजिटिव नंबर देखे थे, तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन ऑफ इंटीजर्स होल नंबर में क्या करते थे हम? जब नंबर लाइन पे एडिशन करते थे तो हम क्या करते थे? राइट साइड में जाते थे। ठीक है, जैसे आपको अगर 3 + 5 करना है तो सबसे पहले क्या करो? नंबर लाइन बनाओ। देखो एडिशन ऑफ इंटीजर में भी दो कंडीशन है, पहला है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, दूसरा है नेगेटिव इंटीजर्स। तो पहले हम पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में सीख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या करते हैं? जैसे हमें 3 + 5 ऐड करना है, 3 + 5 में क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इससे आगे भी बनेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव भी रहेगा, -1, -2, -3, -4। तो 3 + 5 में क्या करना है? सबसे पहले आपको जो पहला नंबर है, इसमें पहला नंबर या बड़ा नंबर ले सकते हो। बड़ा नंबर क्या है? यहाँ पे 5 है। 2 तरीक़ों से हो सकता है, या तो 3 से आप स्टार्ट करो या 5 से आप स्टार्ट करो, लेकिन हम बड़े नंबर को पहले कंसिडर करते हैं। ठीक है, बड़ा नंबर कौन सा है? इसमें 5 है, तो 5 पे आ जाओ आप। सबसे पहले आपको कहाँ पहुँचना है? 5 पे पहुँचना है, और उसके बाद 3 स्टेप्स लेने हैं। तो मैंने होल नंबर वाले चैप्टर में क्या बताया था आपको कि अगर प्लस है तो हमें स्टेप्स लेने हैं राइट साइड में। अगर इंटीजर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर को अगर ऐड कर रहे हो आप, तो आपको जाना पड़ेगा राइट साइड में। ठीक है, सो यहाँ से कितने स्टेप्स लेने हैं आपको? 5 पे तो हो ही आप, इस पे तो हो आप, तो कितने स्टेप्स और लेने पड़ेंगे आपको? 3 स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू द राइट, बिकॉज इट इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। सो आपको 3 स्टेप लिए आपने, ये 1 स्टेप हो गया, ये 2 स्टेप हो गया, और ये हुआ 3rd स्टेप। तो 3rd स्टेप के बाद आप कहाँ पहुँच गए? 8 पे पहुँच गए हो आप। सो 3 + 5 हो गया, कितना हमारा? 8 हो गया। ठीक है, अभी मैं इसमें दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, अभी मैं क्या करता हूँ? एक नेगेटिव इंटीजर ले लेता हूँ और उसको ऐड करके देखते हैं। ठीक है, सो नेगेटिव इंटीजर में मान लेते हैं 3 + -5 ले लिया मैंने, 3 + -5। अभी मैंने 3 के साथ पॉजिटिव इंटीजर ऐड किया था, अभी मैं 3 के बाद क्या करता हूँ? नेगेटिव इंटीजर को ऐड करता हूँ। तो नेगेटिव इंटीजर के लिए क्या करते हैं हम? देखो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए तो राइट साइड में चलना होता है, और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए लेफ़्ट साइड में चलना होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करोगे आप, देखो अगर आप -5 ले रहे हो तो -5 पे अगर आप हो, देखो दो तरीके हैं यहाँ पे, दो तरीके क्या हैं कि पहले आप 3 को कंसिडर करो या -5 को कंसिडर करो। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम 3 को कंसिडर कर लेते हैं। 3 पे हम यहाँ पे हैं और 3 में हमें क्या करना है, -5 को ऐड करना है। तो जब -5 ऐड करेंगे तो हम जाएंगे लेफ़्ट साइड में, ठीक है। लेफ़्ट साइड में कितने स्टेप जाना है, हमें 5 स्टेप जाना है। पहला तरीका तो ये हो गया, 5 स्टेप जाओ यहाँ से लेफ़्ट, 1 2 3 4 और ये हुआ आपका 5th स्टेप। 5th स्टेप कहाँ पहुँच गए आप, -2 पे आ गए। तो 3 प्लस -5 कितना हो गया, -2 आ गया, ठीक है। अभी एक और भी तरीका है, दूसरा तरीका क्या करोगे आप कि यहाँ पे 0 है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो दूसरा तरीका क्या है आपका कि अब की बार क्या करो, -5 पे, -5 से आप शुरुआत करो। सो -5 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। -5 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ -5 के साथ आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हो। 3 का सिंबल कैसा है, 3 का सिंबल है पॉजिटिव। सो जब आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हो तो आपको जाना पड़ता है राइट साइड में। तो 3 अगर ऐड करेंगे तो 3 स्टेप्स हम कहाँ जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे। सो राइट साइड में 3 स्टेप्स जाओ, 1 स्टेप ये हो गया, 2 स्टेप ये हो गया, 3 स्टेप ये हो गया, ठीक है। सो कितना आ गया आंसर, -2 आ गया। तो दोनों ही तरीक़ों से आंसर सेम आएगा, बट तरीके मैंने आपको दोनों बता दिए कि पहले 3 लिया और 5 स्टेप्स माइनस के हैं तो उसको लेफ़्ट में आना पड़ेगा, तो यहाँ पे -2 आ गया। और दूसरे तरीके में क्या करा आपने, -5 लिया तो उसके साथ हमने 3 को ऐड करना है। 3 है पॉजिटिव इंटीजर, सो पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमें जाना पड़ेगा राइट साइड में। तो जब राइट साइड में जाएंगे हम तो आंसर आता है हमारा -2। आंसर दोनों केस में सेम होगा, बट ये चीज़ आपको समझनी है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो कैसे करना है, नेगेटिव इंटीजर है तो कैसे करना है। पॉजिटिव इंटीजर के लिए राइट साइड में जाना है और नेगेटिव इंटीजर के लिए लेफ़्ट साइड में जाना है, ठीक है। ये कब है, जब दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, जब आप एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब देखो एक तीसरा केस भी हो सकता है जब दोनों इंटीजर जो है आपके नेगेटिव इंटीजर हो जाएं, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसमें भी बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। कंसेप्ट खाली आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव इंटीजर है तो लेफ़्ट में जाना है, पॉजिटिव इंटीजर है तो राइट में जाना है, ठीक है। तो अब की बार हम क्या करते हैं, -3 और -5 को ऐड कर देते हैं। -3 और -5 को ऐड कर देते हैं। तो हम पहले नंबर लाइन बना लेते हैं, 0 -1 1 2 -2 2 -3 3 -4 4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ठीक है। ये मैंने क्या कर लिया, नंबर लाइन बना ली। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे आना है -3 के ऊपर, ठीक है। -3 के ऊपर आए हम सबसे पहले, तो -3 ये है। फिर मैंने क्या किया है, -5 हमें इसके साथ ऐड करना है। तो ये क्योंकि नेगेटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव इंटीजर है तो हमें आना पड़ेगा लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड में कितने स्टेप, 5 स्टेप्स। सो ये 1 स्टेप हुआ, ये 2 स्टेप हुआ, ये 3 स्टेप हुआ, ये 4 स्टेप है और ये आ गया 5 स्टेप्स, ठीक है। 5 स्टेप्स लेफ्ट आए आप। सो -3 -5 कितना हो गया, आपका आंसर आ गया -8, ठीक है। अभी दूसरा भी तरीका है इसका। दूसरा तरीका क्या है कि आप -5 पे चले जाओ पहले, है ना। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले चले जाओ -5 के ऊपर। तो ये 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। आपने क्या किया, पहले आप चले गए -5 के ऊपर। तो -5 से आपको स्टार्ट करना है। और ये इंटीजर कैसा है आपका, माइनस का इंटीजर है, -3। तो जब इंटीजर माइनस होता है तो हमें कहाँ आना पड़ता है, लेफ़्ट साइड में आना पड़ता है। कितने स्टेप चलना पड़ेगा, 3 स्टेप।
ये 1 स्टेप हो गया, ये 2 स्टेप हो गया और ये 3 स्टेप हो गया। तो कितना आ गया आंसर? -8 आ गया। ठीक है, आंसर दोनों कंडीशन से सेम आएगा, दोनों तरीक़ों से आंसर जो है आपका सेम रहेगा। तो आई होप कि ये आपका जो एडिशन ऑफ इंटीजर और नंबर लाइन है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। गोइंग अप एंड डाउन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, और एक होता है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर का जो अगर आपको एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, सो एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने का तरीका है हमारा, उस नंबर का साइन चेंज कर दो बस। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है कि उसको उस नंबर के साथ एडिटिव इन्वर्स के साथ ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो 0 कब आता है? दो नंबर का एडिशन करने पे, जब दूसरे नंबर का साइन चेंज हो। जैसे एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, किसी नंबर का साइन चेंज कर दो। +5 का एडिटिव इन्वर्स होता है -5। क्यों? क्योंकि +5 करोगे और -5 करोगे तो आंसर आएगा 0। ठीक है, 6 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -6, क्योंकि 6 - 6 हो जाएगा 0। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आना चाहिए 0। ठीक है, तो 3 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -3। तो किसी भी नंबर का अगर आपको एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो उसका जस्ट साइन चेंज कर दो। -3 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। ठीक है, -9 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा +9। बस जस्ट आपको उसका साइन चेंज करना है, साइन चेंज करते ही आपको मिल जाएगा एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, बहुत सिंपल है एडिटिव इन्वर्स भी करना। अभी कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिख सकते हैं, बट आई थिंक ये डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप जो है होल नंबर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। ठीक है, ओके, उसके बाद पढ़ते हैं हम एग्जांपल नंबर 3। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज़ 4 मोर देन -3। देखो, मोर देन का मतलब है कि आपको राइट साइड में जाना पड़ेगा, लेस देन का मतलब है कि आपको लेफ़्ट साइड में जाना पड़ेगा। तो बात किसकी कर रहा है? वो -1 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है अपने स्टेटमेंट में? 4 मोर देन 1, मोर देन -1, -1 से मोर देन 4। तो मोर देन 4 मतलब आपको 4 स्टेप्स राइट में जाना पड़ेगा। सो एक स्टेप ये हुआ, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप। तो 4 मोर देन -1 क्या हो गया? 3 आ गया आंसर। ठीक है, अब बी में क्या पूछ रहा है वो? बी में कह रहा है 5 लेस देन 3, 5 लेस देन 3। तो जब लेस देन आ रहा हो तो आपको चलना पड़ेगा लेफ़्ट साइड में। ठीक है, तो पहले आप 3 बना लो, 0 1 2 3 और -1 -2 -3। ठीक है, 5 लेस देन 3, तो 3 पे आओ पहले आप। 3 से 5 लेस देन मतलब 5 स्टेप लेफ़्ट आना पड़ेगा। 1 2 3 4 और ये आ गया आपका 5। तो कहाँ पे आ गया आप? -2 पे आ गए। तो आंसर कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो मोर देन का मतलब है कि आपको जाना है राइट साइड में, लेस देन का मतलब है आपको जाना है लेफ़्ट साइड में। ठीक है, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड द सम ऑफ, कुछ सम हमें फाइंड करना है। ठीक है, नंबर लाइन की हेल्प से करेंगे अभी हम, खाली नंबर लाइन का यूज़ करना है यहाँ पे हमें सम फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हमें सम फाइंड करना है किसका? एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है, -9 प्लस 4 प्लस -6 प्लस 3। ठीक है, तो इसको हमें नंबर लाइन पे करेंगे। इसको नंबर लाइन पे कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे -9, तो यहाँ पे 0 हो गया। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और यहाँ कहीं होगा -9। तो हम कहाँ पे हैं? -9 पे हैं। ओके, -9 से अब +4 है,
तो +4 का मतलब 4 स्टेप्स राइट जाना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो दूसरा नंबर कितना आ गया, तो इसको हमने दोनों को ऐड करके क्या कर दिया, कहाँ पे आ गए हम, -5 पे आ गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, +-6 करना है और ++3 करना है। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे, -5 और -6 को। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, देखो ये -6 है तो हमें 6 स्टेप्स लेफ़्ट जाना पड़ेगा, है ना। तो लेफ़्ट जाना पड़ेगा, तो और लिख लेते हैं थोड़े नंबर। 6 स्टेप आपको लेफ़्ट जाना पड़ेगा। किससे लेफ़्ट जाना पड़ेगा, -5 से। तो एक स्टेप ये हुआ, 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 5, उसके बाद 6। तो 6 स्टेप आप लेफ़्ट आ गए। लेफ़्ट आ गए तो क्या मिला आपको, -11 मिला। तो इन दोनों को ऐड करके क्या लिख देंगे, -11 लिख देंगे। अब क्या बचा आपके पास, बचा +3, ठीक है। -11 + 3, -11 + 3। अब आप प्लस करना है आपको +3 को, तो +3 मतलब राइट साइड में जाना पड़ेगा आपको। तो कितने स्टेप, 3 स्टेप। एक स्टेप ये हुआ, एक स्टेप ये हुआ 2 और एक स्टेप ये हुआ 3। तो आप कहाँ पे आ गए, आप आ गए 8 के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर आ गए, -8 के ऊपर। तो आंसर कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें नंबर लाइन की हेल्प लेते हुए इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ओके। चलो अब देखो, मैं आपको सिखाऊंगा नंबर लाइन के बिना भी आप इन नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हो, कैसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। अभी इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 बचा है, एग्जाम्पल नंबर 6 बचा है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा कि विदाउट नंबर लाइन आप कैसे ईजीली इंटीजर्स को ऐड कर सकते हो, कैसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। यूनिक एक पैटर्न मैं आपको सिखाऊंगा, यूनिक टेक्निक सिखाऊंगा। तो अभी ये 5 और 6 एग्जाम्पल को आप छोड़ सकते हो, उसके लिए मैं आपको अलग से एक तरीका बताऊंगा, ठीक है। अभी करना है आपको एक्सरसाइज नंबर 6.2। 6.2 कंप्लीट करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। पहले आपको 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के बाद ही ये वीडियो आपको आगे देखनी है, ठीक है। तो अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आपने जो है एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं कि सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे अगर कोई नंबर को हमें सब्सट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब वहाँ पे देखो 2 चीज़ें हो सकती हैं, सब्सट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपको किसी नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव नंबर आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। समझ गए बात। तो अगर आप पॉजिटिव इंटीजर सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। अगर आप नेगेटिव इंटीजर सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको जाना पड़ेगा राइट साइड की तरफ। उल्टा है इसमें, ठीक है। सब्सट्रैक्शन जो है एडिशन का उल्टा है, ठीक है। तो वहाँ क्या करते थे हम, एडिशन में क्या करते थे, अगर पॉजिटिव इंटीजर होता था तो हम राइट साइड में जाते थे। सब्सट्रैक्शन में इसका उल्टा है, अगर पॉजिटिव इंटीजर सब्सट्रैक्ट होगा तो लेफ्ट साइड में आना पड़ेगा, है ना। अगर नेगेटिव इंटीजर सब्सट्रैक्ट होगा तो हमें जाना पड़ता था, एडिशन जब हम करते थे तो हमें जाना पड़ता था लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे जाना पड़ेगा हमें राइट साइड में, ठीक है। तो एक एक एग्जाम्पल लेते हैं दोनों का, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले लेते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो 6 में से सब्सट्रैक्ट कर दो +2, ठीक है। 6 में से क्या करो, सब्सट्रैक्ट +2 सब्सट्रैक्ट करो। ये सब्सट्रैक्ट कर दिया हमने, +2 कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर लाइन बना लो। तो 0 1 2 3 4 5 6। अभी मैंने क्या बताया आपको कि अगर ये आप
पॉजिटिव इंटीजर सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको आना पड़ेगा लेफ़्ट साइड में। तो 6 पे थे आप, कितने स्टेप लेफ़्ट आना पड़ेगा? 2 स्टेप लेफ़्ट आना पड़ेगा। सो 1 2, तो ये हुआ 1 स्टेप, ये हुआ 2 स्टेप। तो आंसर कहाँ आ गया? 4 पे आंसर आ गया। तो आंसर कितना आया? 4 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या हो सकता है कि अगर ये भी नेगेटिव इंटीजर हो, मान लेते हैं -2 और -+3। ठीक है, माइनस इंटीजर से, माइनस इंटीजर था आपके पास, नेगेटिव इंटीजर था, नेगेटिव इंटीजर से आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो पॉजिटिव इंटीजर को। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? तो भी हमें लेफ़्ट साइड में ही चलना पड़ेगा। देखो हम सिर्फ किस इंटीजर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमें ध्यान देना है। हम पॉजिटिव इंटीजर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये इंटीजर कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें आना पड़ेगा लेफ़्ट साइड में। तो सबसे पहले बना लो इसको, ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, और -7। तो आपको कहाँ आना है? -2 से स्टार्ट करना है। -2 से मैंने स्टार्ट किया और 3 स्टेप आपको लेफ़्ट साइड में आना है। सो 1 2 3, ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप और ये 3 स्टेप्स। तो आप कहाँ पहुँच गए? आप पहुँच गए -5 पे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। ठीक है, तो पहली कैटेगरी जो थी हमारी कि किसी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हमें सब्सट्रैक्ट करना है नंबर लाइन पे तो उसका तरीका ये है। ठीक है, हमें आना पड़ेगा दोनों ही केस में लेफ़्ट साइड में। अगर वो इंटीजर हो जाए नेगेटिव तो जाना पड़ेगा आपको राइट साइड में। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये इंटीजर मान लेते हैं अब हमारे हो जाते हैं नेगेटिव। सो देख लेते हैं क्या होगा। देखो हमने लिया 6 नेगेटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को हमने सब्सट्रैक्ट करना है। नेगेटिव -2 इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर, इसको हमें 6 से सब्सट्रैक्ट करना है। तो मैंने क्या बताया अभी आपको यहाँ पे कि अगर नेगेटिव इंटीजर है तो हमें जाना पड़ेगा कहाँ पे? राइट साइड में जाना पड़ेगा। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हमें कहाँ पे देखना है? सबसे पहले 6 पे जाना है। 6 पे चले गए, नेगेटिव इंटीजर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव इंटीजर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो राइट साइड में जाना है हमें। तो कितने स्टेप जाना है? 2 स्टेप, 1 2, 1 स्टेप हुआ, 2 स्टेप हुआ। कहाँ पे आ गए हम? 8 पे आ गए। तो आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, अगर ये भी नेगेटिव इंटीजर हो तो क्या होगा? कोई बात नहीं, नेगेटिव इंटीजर है तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा ये इंटीजर सिर्फ हमें देखना है, ये नेगेटिव इंटीजर होगा तो राइट साइड में चलना पड़ेगा। तो अगर ये -6 है और ये -2 है तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले -6 पे जाना पड़ेगा, -3 -4 -5 और -6। हम कहाँ गए? सबसे पहले -6 के ऊपर चले गए, -6 के ऊपर चले गए। नेगेटिव इंटीजर को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नेगेटिव इंटीजर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें जाते हैं कहाँ पे? राइट साइड में जाते हैं। कितने स्टेप जाएंगे? 2 स्टेप जाएंगे, 1 और 2। ये 1 स्टेप हो गया, ये 2 स्टेप हो गया। तो आंसर कितना आ गया आपका? आंसर आ गया -4। समझ गए बात? तो ये चीज़ें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि सब्सट्रैक्शन और नंबर लाइन, इफ़ a positive integer is subtracted then we have to go on the left side, if a negative integer is subtracted we have to go to the right side. ओके, और पॉजिटिव एडिशन का मैंने आपको बता ही दिया, एडिशन में क्या करना है। ठीक है, अभी मैं आपको एक यूनिक टेक्निक बताता हूँ जिसकी हेल्प से आप सब्सट्रैक्शन और एडिशन बहुत आराम से कर सकते हो। उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 8 और 9। ठीक है, तीनों बेस्ड है किस पे? सब्सट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। बस ये छोटे से ये कंसेप्ट आपको माइंड में घुसा लेना है। ठीक है, कि उल्टा होता है बिल्कुल, जो एडिशन ऑपरेशन है सब्सट्रैक्शन उसका बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, जो उसमें होता है उसका बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है कि -8 -10। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। नेगेटिव इंटीजर को सब्सट्रैक्ट करना है। किससे सब्सट्रैक्ट करना है? -8 से सब्सट्रैक्ट करना है। तो नंबर लाइन बना लो, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 पे आना है आपको। नेगेटिव इंटीजर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो आप तो आपको जाना पड़ेगा राइट साइड में, है ना।
तो पहले हम -8 पे आते हैं। -8 से 10 स्टेप आपको राइट साइड में जाना पड़ेगा। अभी मैंने बताया इसका तरीका, ठीक है। 10 स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपको लिखना भी ज़रूरी है। ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अगर नहीं लिखोगे तो मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो कहाँ पे आ गए आप? 2 पे आ गए, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है कि सब्सट्रैक्ट -4 फ्रॉम -4 फ्रॉम -10, -4 फ्रॉम -10। तो इसको लिखेंगे कैसे? -10 से -4 को आपको सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसका लिखने का तरीका क्या है? ये है कि -4 फ्रॉम -10, सब्सट्रैक्शन में ये पहले आता है और ये बाद में आता है। -4 को आपको -10 से सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो पहले कहाँ आएंगे हम? पहले आएंगे हम -10 के ऊपर, तो नंबर लाइन बना लो। तो ये हो गया 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो -10 लिखा हमने, -10 के ऊपर आए सबसे पहले। अब यहाँ पे नेगेटिव नंबर है और उसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हो आप, तो आपको जाना पड़ेगा राइट साइड में। कितने स्टेप जाना पड़ेगा? 4 स्टेप, 1 2 3 4। तो आप किस पे आ गए? -6 के ऊपर आ गए। तो -6 के ऊपर आ गए, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे? -6 आ गया आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम्पल नंबर 8 करना है। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 9, सब्सट्रैक्ट +3 फ्रॉम -3। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या कह रहा है कि सब्सट्रैक्ट +3 फ्रॉम -3। तो इसका पहले मीनिंग लिख लो। मीनिंग क्या होता है? इसको पहले लिखेंगे, -3 को पहले लिखेंगे, और ये सब्सट्रैक्ट करना है हमें +3 को, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं हम? प्लस का नंबर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो प्लस का नंबर अगर सब्सट्रैक्ट होता है, तो पहले वाला रूल मैंने बताया था आपको, प्लस अगर सब्सट्रैक्ट होता है तो आपको आना पड़ेगा लेफ़्ट साइड में, ठीक है। नेगेटिव अगर सब्सट्रैक्ट होता है तो आपको जाना पड़ेगा राइट साइड में। तो यहाँ पे +3 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, +3 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो यू विल गो टू द लेफ़्ट साइड, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो आपको कहाँ पे जाना है? पहले -3 के ऊपर जाना है। -3 से आप 3 स्टेप लेफ़्ट ले लो, 1 2 3। तो ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, ये 3 स्टेप। तो आप कहाँ पहुँचे हो? -6 पे पहुँचे हो। तो आंसर आ जाएगा आपका -6, ठीक है। इसी तरह से आपको एक्सरसाइज नंबर 6.3 करनी है। अब मैं आपको सिखाता हूँ एक यूनिक टेक्निक, जिस टेक्निक की हेल्प से आप ईज़िली किसी भी क्वेश्चन को सेकंड्स में कर सकते हो, ठीक है। ये नंबर लाइन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको शॉर्टकट में करना है, बहुत जल्दी आपको आंसर लिखना है, तो कैसे उस आंसर को लिखोगे, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो देखो, 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके पास। क्या हो सकती है कि दोनों का साइन सेम हो। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है सेम साइन, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है डिफरेंट साइन, ठीक है। जो 2 नंबर आप ले रहे हो, दोनों नंबर का सेम साइन भी हो सकता है, दोनों नंबर का डिफरेंट साइन भी हो सकता है। मैं आपको दोनों के एग्जांपल लेते हुए बताऊंगा। सेम साइन का मतलब क्या है कि एक ले लिया आपने 3 और एक ले लिया 5, 3 + 5, इसका भी साइन प्लस है और इसका भी साइन प्लस है, दोनों आपने प्लस के नंबर ले लिए। या एक ले लिया -3 और एक ले लिया -5, ठीक है। दोनों यहाँ पे कैसे हो गए? दोनों यहाँ पे माइनस के नंबर हो गए। और डिफरेंट साइन का मतलब है कि एक ले लिया आपने 3 - 5 और एक ले लिया आपने 5 - 3, ठीक है। तो दोनों के डिफरेंट साइन है यहाँ पे। देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ पे एक प्लस है और यहाँ पे एक माइनस है, ठीक है। अब 2 कैटेगरी है यहाँ पे। अगर सेम साइन होता है तो आपको कौन सा ऑपरेशन लगाना है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि सेम साइन में ऑपरेशन जो लगता है वो एडिशन का ऑपरेशन लगता है, ठीक है। तो आपको आंख बंद करते हुए इसको ऐड कर देना है। 3 + 5 को ऐड, देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो ऐड करके क्या लिखेंगे हम? 8 आएगा। इसको ऐड करके क्या लिखेंगे हम? ये भी 8 आ जाएगा, ठीक है।
अभी हम दूसरे स्टेप में डिसाइड करेंगे इसका साइन, ठीक है। जो हमारा आंसर आया है उसका साइन क्या होगा, देखो जो इनका साइन होगा वही इसका साइन आ जाएगा आंसर का, तो सेम साइन रहेगा, इनका जो साइन होगा इसका भी साइन सेम साइन रहेगा। तो आपको क्या करना है, सेम साइन लगा देना है। इसमें प्लस है तो यहाँ प्लस लग जाएगा, इसमें माइनस है तो यहाँ पे सेम साइन करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा -8, ठीक है। तो अगर सेम साइन होता है दोनों नंबर का, तो सेम साइन दोनों नंबर का अगर साइन सेम है तो आपको आंसर में साइन सेम ही आएगा, ठीक है। और ऑपरेशन लगाना है आपको एडिशन। अगर दोनों का साइन डिफरेंट होता है तो क्या करना है हमें, तो यहाँ पे दो कैटेगरी हैं, तो आपको डिफरेंट है अगर, तो आपको ऑपरेशन कौन सा लगाना है, सब्सट्रैक्शन लगाना है। ऑपरेशन कौन सा लगाना है, सब्सट्रैक्शन लगाना है। तो सब्सट्रैक्ट करो, बड़े से छोटे को सब्सट्रैक्ट कर दो। 5 और 3 का जो सब्सट्रैक्शन करेंगे वो कितना आएगा, 2 आएगा। 5 और 3 का सब्सट्रैक्शन आएगा 2। अब आपको दूसरे स्टेप में डिसाइड करना है कि साइन क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे डिसाइड करना है कि जो आंसर आया आपका, आंसर का साइन क्या होना चाहिए। तो जो बड़ा नंबर है उसका साइन यहाँ पे लिख देना है। तो साइन कैसा होगा यहाँ पे, बिगर नंबर साइन। जो नंबर बड़ा है उसका साइन लिख दो बस, बिगर नंबर साइन। तो बिगर नंबर कौन सा है यहाँ पे, माइनस है। 5 कैसा है, बिगर नंबर है और इसका साइन कैसा है, माइनस है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका -2। यहाँ पे बिगर नंबर कौन सा है, 5 है, इसका साइन कैसा है, प्लस है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। बच्चों देखो, जो नंबर के पहले जो लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो उसको समझना है आपको प्लस, अगर लिखा है माइनस तो उसका साइन माइनस हो जाएगा, नहीं लिखा है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इनकी हेल्प लेते हुए आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो आपके जो क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वाए थे एक्सरसाइज नंबर 6.2 में, तो उनको अभी हम देखते हैं। बहुत इजीली आप उस क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन हम ले लेते हैं कौन सा, फाइंड द वैल्यू ऑफ +30 - 23, ठीक है। इसी पे करते हैं। नंबर क्या है, एग्ज़ाम्पल नंबर 5। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 5 है 30 + -23 + -63 और +55, ठीक है। ये नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले दो के पेयर को कर लेते हैं ऑपरेट। तो ये दोनों के साइन कैसे हैं, दोनों के साइन डिफरेंट हैं। डिफरेंट में क्या करेंगे हम, डिफरेंट साइन होते हैं तो क्या करते हैं हम, सब्सट्रैक्शन करते हैं। सो 30 और 23 का सब्सट्रैक्शन कर लो। सब्सट्रैक्शन करने पे आ जाएगा कितना, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका साइन हम डिसाइड करेंगे। साइन कैसे डिसाइड होता है, जो डिफरेंट अगर साइन होता है तो जो बिगर नंबर होता है उसका साइन यहाँ पे लिख देते हैं। तो 30 में और 23 में बिगर कौन सा है, 30 है। 30 का साइन कैसा है, प्लस का साइन है, तो इसको भी लिख देंगे हम प्लस, ठीक है। कुछ नहीं लिखेंगे इसके सामने, मतलब प्लस है। उसके बाद इसको और इसको हम देख लेते हैं। इसको देखेंगे तो क्या है, ये नेगेटिव साइन है, ये प्लस का साइन है। तो डिफरेंट साइन है तो दोनों का हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो 55 और 63 का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा 8। साइन किसका लिखेंगे, यहाँ पे बिगर नंबर का साइन लिखेंगे। 63 बिगर दैन 55 है तो ये आ जाएगा -8, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, 7 - 8 आ गया। अभी इन दोनों को ऑपरेट करेंगे हम। 7 - 8, ये 7 है और ये -8 है, तो दोनों को ऑपरेट करेंगे तो डिफरेंट साइन है तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। 7 और 8 का सब्सट्रैक्शन कितना होता है, 1 हो जाता है, ठीक है। अब साइन इसका डिसाइड करेंगे, जो बिगर नंबर होगा उसका साइन रख देंगे। बिगर नंबर क्या है, -8 है, तो इस साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सो इसको हमने सोल्व करके कैसे लिख सकते हैं, ऐसे हम इसका आंसर बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एग्जाम्पल नंबर 6 देख लेते हैं। समझ में आ गया ना ये कैसे करना है, बहुत ईजी है। एग्जाम्पल नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में क्या करना है, -10, इनका सम फाइंड करना है हमें। -10 + 92 + 84
और प्लस -15। तो फिर यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे कि यहाँ पे देखो क्या करेंगे, हम जो छोटे छोटे नंबर है उनको एक साथ लिखेंगे और जो बड़े नंबर है उनको एक साथ लिख लेंगे। तो इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिख लेता हूँ, -10 प्लस -15 प्लस 92 प्लस 84। ठीक है, तो ये दोनों माइनस के नंबर हैं, सेम नंबर है, ये दोनों भी सेम नंबर है। तो सेम नंबर में क्या करते हैं, सेम साइन में क्या करते हैं, देखो इसका भी साइन नेगेटिव है, इसका भी साइन नेगेटिव है, इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन पॉजिटिव। तो क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे। 10 और 15 को ऐड करके कितना आता है, 25। जो इनका साइन होता है वही साइन यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, और ये कितना होता है, 92 प्लस 84, दोनों को ऐड कर लो, 6 और 9 8 17। ठीक है, तो ये साइन कैसा हो गया, ये साइन प्लस है और ये साइन माइनस है, तो दोनों के साइन कैसे हैं, डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन है तो सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो दोनों का सब्सट्रैक्शन करने पे क्या आएगा, 176 से सब्सट्रैक्ट करोगे 25 को, तो ये हो जाएगा 151। तो आंसर कितना लिखोगे, 151 लिखोगे। अब जब डिफरेंट साइन होते हैं तो जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लिखते हैं। बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, 176, तो आंसर क्या आएगा, +151। तो बच्चों ये यहाँ पे शॉर्टकट तरीका है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का विदाउट यूजिंग ए नंबर लाइन। ठीक है, अगर बड़ा नंबर कहीं पे आ जाता है, इस तरह से बड़े बड़े नंबर अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन में दे दिए, तो आपको कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। ये टेक्निक आपको बस ध्यान रखनी है कि सेम साइन होता है तो हम ऐड करते हैं और जो आंसर आएगा उसका साइन उन नंबर्स के साइन के बराबर रख देंगे। डिफरेंट साइन है तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे और फिर जो साइन होगा वो बड़े नंबर का जो साइन होगा वो यहाँ पे बड़े नंबर का साइन हम इसको दे देंगे। ठीक है, सो इस तरह से आप बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को, बड़े बड़े सॉल्यूशंस को बहुत इजीली आप छोटे से 1-2 मिनट में उसको इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे आपका 6 इंटीजर्स का कंप्लीट होता है। कुछ बच्चों के मेरे पास रिक्वेस्ट भी आए थे, सर इंटीजर का चैप्टर आप कब बना रहे हो। सो बच्चों मैंने बना दिया इंटीजर का चैप्टर, अब इसको ध्यान लगा के पढ़िए आप, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, अपने कमेंट करिए। ठीक है, कुछ अगर चीज़ें समझ नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, पूछोगे सर ये चीज़ कैसे होगी, ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम चैप्टर 7 में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।